एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। दिस इज द साइंस सीरीज फॉर क्लास 6। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेस। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। दिस इज द पार्ट 5 वीडियो। चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट के टू एग्जाम्पल्स लिखने हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ गिवन ट्रांसपोर्ट आर: नंबर 1 लैंड ट्रांसपोर्ट, बस, ट्रक, ट्रेन। सेकेंड वाटर ट्रांसपोर्ट, शिप एंड बोट। थर्ड एयर ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। इस आंसर के अलावा इस फिगर में दिए हुए ट्रांसपोर्ट के जो मोड्स हैं उन्हें भी आप लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर एयर ट्रांसपोर्ट के लिए सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें ताकि इसी तरह की वीडियो बनाकर मैं आपके लिए अपलोड करती रहूं। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 मीटर इज़ 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेकेंड 5 किलोमीटर इज़ 500 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। नेक्स्ट, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज़ पीरियोडिक मोशन, क्योंकि आप अगर किसी झूले को देखें तो वो अपनी लोकेशन से एक निश्चित टाइम पीरियड पे आगे और पीछे मूव होता है, इसलिए ये एक पीरियोडिक मोशन है। 4, मोशन ऑफ निडल ऑफ अ स्विंग मशीन इट इज़ आल्सो पीरियोडिक मोशन, क्योंकि अगर आप स्विंग मशीन को ध्यान से देखें तो उसकी निडल एक निश्चित टाइम पीरियड पर अप और डाउन मूव होती है, इसलिए ये भी पीरियोडिक मोशन होगा। लास्ट, मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ साइकिल इज़ अ सर्कुलर मोशन, क्योंकि यहाँ पर व्हील की बात हो रही है और व्हील ऐसे सर्कुलर फॉर्म में होता है और इसका मोशन भी सर्कुलर होता है, इसलिए यहाँ पर आंसर सर्कुलर मोशन होगा। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मीटर इज़ 100 सेंटीमीटर। सेकेंड 5 किलोमीटर इज़ 5000 मीटर। थर्ड, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज़ अ पीरियोडिक मोशन। 4, मोशन ऑफ द निडल ऑफ अ स्विंग मशीन इज़ अ periodic motion, and 5 is motion of wheel of a bicycle is a circular motion. Question number 3, why can a pace or a footstep not be used as a standard unit of length? यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि पेस या फिर फुट स्टेप का यूज़ स्टैंडर्ड यूनिट की तरह क्यों नहीं किया जाता है। चलिए पहले पेस और फुट स्टेप को देख लेते हैं। सपोज़ ये कोई पर्सन है तो इसके फर्स्ट लेग से लेकर के सेकेंड लेग तक का जो डिस्टेंस होगा वॉकिंग में या रन करने में, इसे हम पेस बोलेंगे। इसी तरह से ये हील से लेकर के टो तक का जो डिस्टेंस है इसे हम फुट स्टेप बोलते हैं। तो ये डिस्टेंस हमेशा हर पर्सन में डिफरेंट होता है, इसलिए फुट स्टेप और पेस को स्टैंडर्ड यूनिट की तरह यूज़ नहीं किया जाता। सो आंसर इज़ because a pace or a footstep of each and every person is not equal. Question number 4, arrange the following length in their increasing magnitude: 1 meter, 1 centimeter, 1 kilometer and 1 millimeter. पिछली वीडियो में हमने देखा था 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर एंड 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। यानी यहाँ पर सबसे छोटी यूनिट मिलीमीटर, उससे बड़ी सेंटीमीटर, फिर मीटर और उसके बाद किलोमीटर है, इसलिए आंसर है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, द हाइट ऑफ अ पर्सन इज़ 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। यानी किसी पर्सन की हाइट 1.6 मीटर है, इसे आपको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में शो करना है। हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 1.65 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, यानी 165 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह से 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, इसलिए इस आंसर को आप 10 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका मिलीमीटर में आंसर आ जाएगा, या फिर 65 को 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 से मल्टीप्लाई करिए तो भी आपका आंसर 1650 मिलीमीटर हो जाएगा। यानी आपका सेंटीमीटर में आंसर 165 सेंटीमीटर है और मिलीमीटर में आंसर 1650 मिलीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6,
द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज़ 3250 मीटर। एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर। यहाँ पर इस वैल्यू को आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। पिछली वीडियो में दी हुई वैल्यू मीटर में थी और उसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना था, यानी छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना था, इसलिए वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया गया था। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो मीटर किलोमीटर से छोटी यूनिट है, इसलिए 3250 को 1000 से डिवाइड करेंगे। चलिए आंसर को देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज़ 3250 मीटर। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, यानी 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। जब किसी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो डिवीज़न किया जाता है, इसलिए 3250 मीटर को 1000 से डिवाइड करने पर 3.25 किलोमीटर आंसर आएगा। Question number 7. While measuring the length of a knitting needle, the reading of the scale at one end is 3.0 centimeter and at the other end is 33.1 centimeter. What is the length of the needle? पिछली वीडियो में अगर आपको याद हो तो ब्रोकन स्केल की बात की गई थी, यानी जब स्केल ब्रोकन हो, टूटी हुई हो, तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। ठीक वही बात यहाँ पर कही जा रही है, यानी स्केल की रीडिंग 3.0 से स्टार्ट की जा रही है जो कि 33.1 सेंटीमीटर तक जा रही है, यानी 33.1 से 3.0 को आपको माइनस करना है, जिससे एग्जैक्ट निडल की लेंथ मेज़र की जा सकती है। आंसर इज़ लेंथ ऑफ द निडल इक्वल टू 33.1 सेंटीमीटर माइनस 3.0 सेंटीमीटर, यानी जब 33.1 से 3.0 को माइनस किया जाएगा तो आंसर आएगा 30.1 सेंटीमीटर, यानी निडल की एग्जैक्ट लेंथ 30.1 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 8. राइट द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाइसिकल एंड अ सीलिंग फैन दैट हैज़ बीन स्विच्ड ऑन। यहाँ पर आपको बाइसिकल और चलते हुए सीलिंग फैन के बीच में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को बताना है। बाइसिकल का व्हील सर्कुलर फॉर्म में होता है, इसी तरह से सीलिंग फैन भी सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है, यानी इस तरह से दोनों मूव करते हैं। तो सिमिलरिटीज़ है, द ब्लेड्स ऑफ अ फैन एंड द व्हील ऑफ अ बाइसिकल शोज़ द सर्कुलर मोशन एंड डिफरेंसेस इज बाइसिकल मूव इन रेक्टिलिनियर मोशन बट द फैन डज नॉट मूव इन अ रेक्टिलिनियर मोशन, यानी फैन सर्कुलर मोशन में मूव करेगा जबकि बाइसिकल रेक्टिलिनियर या फिर लीनियर मोशन में मूव करती है। क्वेश्चन नंबर 9. वाई कुड नॉट यूज़ एन इलास्टिक मेजरिंग टेप टू मेज़र द डिस्टेंसेस। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि आप इलास्टिक मेजरिंग टेप का यूज़ मेजरमेंट के लिए क्यों नहीं करेंगे। व्हाट वुड बी सम ऑफ द प्रॉब्लम यू वुड मीट इन द टेलिंग समवन अबाउट अ डिस्टेंस यू मेजर्ड विथ एन इलास्टिक टेप। और इलास्टिक मेजरिंग टेप से मेज़र करने पर आपको क्या प्रॉब्लम आएगी उसे भी आपको बताना है। आंसर इज एन इलास्टिक मेजरिंग टेप गिव इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जब हम ये 2 पॉइंट है यहाँ पर, अगर इलास्टिक का मतलब होता है एक्सपेंड होने वाला, अगर आप उसे खींचे, सेम एज जैसा आप रबर बैंड लगाते हैं, जब आप उसे खींचते हैं तो वो बड़ा और छोड़ने पर छोटा हो जाता है। ठीक वही काम यहाँ पर इलास्टिक मेजरिंग टेप करेगा। तो जब आप इससे मेज़रमेंट करेंगे तो हमेशा मेज़रमेंट इनकरेक्ट होगा, और इसका रीज़न क्या है। द लेंथ ऑफ द इलास्टिक टेप वरीज एंड डिपेंड अपॉन द फोर्स बाय विच इट इज़ स्ट्रेच्ड, यानी जब किसी इलास्टिक टेप पर आप कोई फोर्स लगाते हैं तो जितना फोर्स लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी लेंथ बढ़ेगी। कम फोर्स लगाने पर उसकी लेंथ कम होगी और अधिक फोर्स लगाने पर उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, इसलिए इससे किया गया मेज़रमेंट हमेशा इनकरेक्ट होगा। सेकेंड रीज़न इज़ मेज़रमेंट वुड आल्सो वरी इन डिफरेंट पर्सनस मेजर्स द सेम डिस्टेंसेस। और डिस्टेंसेस मेज़र करने पर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किस पर्सन ने उस इलास्टिक टेप पर कितना फोर्स लगाया है किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10. गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन. दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर. आंसर इज़ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम एंड सेकेंड इज़ मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अगर आपने इस तरह की वॉल क्लॉक देखी हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा इस तरह का एक पार्ट उसमें लगा हुआ होता है। इसे अगर आप टच कर दें, मूव कर दें, तो ये इधर और इधर मूव होता है। इस पार्ट को पेंडुलम बोलते हैं और उसके लेफ़्ट और राइट मूवमेंट को
ऑसिलेशन कहते हैं। इसलिए पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है ऑसिलेशन ऑफ आ पेंडुलम। यहाँ पर आप दूसरे एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं, जैसे सीसा, बच्चों के झूलने वाला झूला जो अप डाउन एक पीरियोडिक मोशन में मूव होता है। सेकेंड है मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सपोज ये सन है और ये है अर्थ, तो अर्थ का इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में सन के चारों तरफ घूमना पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।